हेलो एंड वेलकम एवरीवन वंस अगेन हमारे इस अमेजिंग सा फास्ट ट्रैक रिवीजन लेक्चर में। ये सीरीज मैंने शुरू किया था स्पेशली बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट को फोकस में रख के, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा। अगर वो भी इसको देख लेते हैं तो उनका भी सारा पूरा सिलेबस अच्छे से रिकैप हो जाएगा, बहुत शॉर्ट एंड समराइज तरीके से। तो अभी तक हम लोगों ने पार्टनरशिप का चैप्टर 1 देख लिया, एडमिशन का सारा देख लिया, सारा एडजस्टमेंट के साथ। अब हम लोग मूव कर रहे हैं रिटायरमेंट की तरफ। तो देखो, एडमिशन और रिटायरमेंट में वो जो 5 एडजस्टमेंट थे, रेशियो से लेकर कैपिटल एडजस्टमेंट तक, वो सारा एडजस्टमेंट रिटायरमेंट में भी होता है जो एडमिशन में पढ़ना होता है। तो मैं यहाँ पे उसको रिपीट नहीं करने जा रहा हूँ, ठीक है। डिस्पाइट कुछ चेंजेस है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है दोनों में। जैसे वहां पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ता है, यहाँ पे गेनिंग रेशियो निकालना पड़ता है। गुडविल में भी बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, इनफैक्ट इजी ही है। जो टफ पार्ट था वो एडमिशन में ही था। तो आखिर इस चैप्टर में नया क्या है? ये जो रिटायरमेंट चैप्टर है, अभी मैं सिर्फ रिटायरमेंट की बात करूंगा। डेथ के लिए अलग सा वीडियो है, ठीक है, उसमें कुछ और अलग से पॉइंट है, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। रिटायरमेंट में जो अलग बात है उसी पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखो, दो तरह का क्वेश्चन आ सकता है आपका रिटायरमेंट से। एक तो कंप्लीट फुल फ्लेज क्वेश्चन, जहां पे वो सारे एडजस्टमेंट हो। इसके बाद आपको बोलेगा यहाँ पे बेसिकली रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को बोल देगा, कैपिटल अकाउंट बनाने को बोल देगा और बैलेंस शीट बनाने को बोल सकता है। और यहाँ रिटायरिंग पार्टनर का सिर्फ अमाउंट जो ड्यू है वो कैलकुलेट करके आपको बताना है। दूसरा कैटेगरी क्वेश्चन बनता है जहां पे आपको रिटायरिंग पार्टनर का सिर्फ कैपिटल बैलेंस निकालना है, जितना उसको पे करना वो अमाउंट, और फिर उसको इंस्टॉलमेंट में पे करना है विद इंटरेस्ट, उसका एक सेपरेट लेजर बना के, ठीक है। तो ये दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट को पहले कवर करते हैं, देन सेकंड पार्ट को देखते हैं। अच्छा, एक बार फिर से मैं बता दूं, कॉन्सेप्ट तो मैं यहाँ पे करा दे रहा हूँ, आप देखोगे आपको समझ में भी आ जाएगा। मैंने नोट से बहुत समराइज तरीके से बताया है, ठीक है। इससे इजी तरीके से नहीं बताया जा सकता, बट इन सब चीज़ों का रिटन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अकाउंट्स है, ठीक है। आप समझ जाओगे, बट जब तक बनाओगे नहीं खुद से, एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाओगे, ठीक है। जहां तक पॉसिबल होगा मैं चार्ट, टेबल, स्टेप्स सबको यूज करके आपको समझा दूंगा, दिमाग में बिठा दूंगा, बट एग्जाम में तभी परफॉर्म करोगे जब एक बार दो बार बनाओगे घर पे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो अमाउंट निकालना है रिटायरिंग पार्टनर का, वो कैसे निकालते हैं? तो देखिए, मैंने एक टेबल बना के उसको दिखा दिया है ताकि थोड़ा इजी हो जाए आपके लिए। सबसे पहले उसका ओपनिंग बैलेंस जो कैपिटल का वो ले लो, ठीक है। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस ले लो एडजस्टमेंट से पहले का। उसमें एडजस्टमेंट के तौर पे क्रेडिट बैलेंस लेना करेंट अकाउंट का, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है वो ऐड कर देना, रिजर्व या प्रॉफिट है उसका जो शेयर है वो ऐड कर देना, गुडविल में शेयर है वो ऐड कर देना। फिर उसके रिटायरमेंट तक का अगर कोई प्रॉफिट का शेयर उसको मिल रहा है वो भी ऐड करना, कोई सैलरी, इंटरेस्ट रिटायरमेंट के टाइम मिलता है वो भी ऐड होगा। लेस क्या क्या होगा? तो डेबिट बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट, ड्रॉइंग उसके ऊपर इंटरेस्ट, एडवांस अगर कोई लिया है बिजनेस से वो उसके अकाउंट से डिडक्ट करना होगा, एक्यूमुलेटेड लॉस में जो उसका शेयर है वो माइनस होगा, रिवैल्यूएशन लॉस है वो माइनस होगा। इतनी चीजें उसके अकाउंट से माइनस होगी, और उसके बाद जो अमाउंट बच जाएगा वो आपका कहलाएगा अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। इतना आपको पे करना है, या तो एक बार में पे कर दो या फिर आप इसको इंस्टॉलमेंट में पे करो, आपकी मर्जी। अब आगे देखते हैं। अब जो अमाउंट आप निकालोगे, जो उसको पे करना है इन सारे एडजस्टमेंट के बाद, उसको या तो तुरंत पे कर दो कैश में या फिर लोन अकाउंट में ट्रांसफर करो। अब इसके 3 सिचुएशन बनते हैं, मैं तीनों के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे एंट्री दे दिया है। पहला सिचुएशन, पूरा पेमेंट एक ही बार में कर देना है, कैश में या चेक में। तो एंट्री क्या बनेगा? रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू कैश बैंक, ठीक है। दूसरा, सारे अमाउंट को लोन में ट्रांसफर कर दो, तो क्या एंट्री बनेगा? रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल खत्म हो जाएगा और लोन अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा उसका लोन अकाउंट। या तो पार्टली पेड करोगे कैश में और बैलेंस को लोन में ट्रांसफर करोगे, दोनों का मिक्सचर। यहाँ पे क्या होगा? अगेन कैपिटल तो खत्म होना, कैपिटल तीनों ही केस में खत्म होगा क्योंकि अब पार्टनर रहा नहीं। पेमेंट करोगे तो कैश को क्रेडिट करोगे, लोन में भेजोगे तो लोन को क्रेडिट करोगे।
क्लियर, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। चलिए एक नोट आपको याद रखना है, यहाँ पे अजम्पशन है, समझ लो एक तरह से। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, नहीं बताया है कि क्या करना है, ठीक है, ऑन सेटलमेंट ऑफ क्लेम के बारे में, रिटायरिंग पार्टनर का जो क्लेम है उसको सेटलमेंट के बारे में कुछ नहीं बताया तो क्या करना है, ठीक है। तो अमाउंट जो ड्यू होगा उसका वो रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट में आप चुपचाप ट्रांसफर कर देना। ये ना कि पेमेंट करना, अपने मर्जी से पेमेंट मत करना, नहीं बोलेगा तो लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। मतलब पेमेंट तभी करना जब क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोलेगा, ठीक है। चलिए याद रहेगा आपको ये। आगे देखते हैं, पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर कैसे पेमेंट करते हैं, इसके बारे में भी दो बातें हैं। अब इस पेमेंट को लेकर या तो एग्रीमेंट होगा कैसे पेमेंट करना है, या तो एग्रीमेंट नहीं होगा। अब देखो एग्रीमेंट होगा तब तो कोई झंझट ही नहीं, एग्रीमेंट जैसे बोलेगा वैसे पे करेंगे। देखो जो अमाउंट है उसका इंस्टॉलमेंट में देना है, इंटरेस्ट के साथ देना है, या एक बार में देना है, जैसे एग्रीमेंट बोलेगा वैसे करना, अपना दिमाग लगाने नहीं इसमें। मजा तो तब आएगा जब एग्रीमेंट नहीं है, तब चेक करेंगे क्या एक्ट कुछ बोलता है इसके बारे में। हाँ बोलता है, कहता है इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट सेक्शन 37 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट विल अप्लाई। और वो क्या कहता है, जो भी अमाउंट ड्यू है रिटायरिंग पार्टनर का, वो इमीडिएटली पे अगर नहीं होता है, रिटायरमेंट पे हो जाता है तब तो कोई बात नहीं, अगर नहीं पे होता है तो ही कैन क्लेम आइदर इंटरेस्ट ऑफ 6% पर एनम ऑन अमाउंट ड्यू और शेयर इन द प्रॉफिट विच हैव बीन अर्न्ड बाय यूजिंग द अमाउंट ड्यू टू हिम। तो जो रिटायरिंग पार्टनर है या तो अपने अमाउंट जो ड्यू अमाउंट है उसके साथ 6% के रेट से इंटरेस्ट क्लेम करेगा इन एडिशन, या फिर प्रॉफिट में शेयर क्लेम करेगा, उतना शेयर जितना उसका पैसा यूज करके आपने कमाया है, ठीक है। ये आपको याद रखना लॉ की बात। मेनली पहला ही केस आता है, सेकंड केस से क्वेश्चन इतना टफ नहीं बनाता आपके लिए, बट मैंने दोनों बातें आपको बता दी यहाँ पे। चलिए इसके लिए मैं एक एग्जांपल भी दिखाया था आपको ताकि इजीली समझ में आ जाए। न्यूमेरिकल का एग्जांपल है, और ये एग्जांपल एक्चुअली क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम का, 6 मार्क्स में था। देखो कैसे क्वेश्चंस होते हैं। 3 पार्टनर है एम एन एंड जी, ओल्ड रेशियो 5:3:2 है। ये आपको बैलेंस शीट दे दिया, एडजस्टमेंट क्या दिया, तो याद रखना एम रिटायर हो रहा है, एम रिटायर हो रहा है, एम का कैपिटल 1.5 लाख था, ठीक है। पहला एडजस्टमेंट, डेटर राइट ऑफ होगा 2000 से, 5% प्रोविजन क्रिएट करना है डाउटफुल डेप्ट का, पेटेंट कंप्लीटली राइट ऑफ करना है, स्टॉक मशीनरी बिल्डिंग को 5% से डिप्रिशिएट करना है, लॉस है। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर आ गया 10,000 का, ये भी एक लॉस है जिसको अकाउंट में आपको अब लेना होगा। देन एन एंड जी शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ 2:3, ये नया रेशियो दे दिया, इससे आप सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकाल लोगे। गुडविल है पूरे फॉर्म का ऑन एम रिटायरमेंट 3 लाख, वैल्यू करके दे दिया गुडविल का भी आपको। चलिए अब आपको क्या करना है, जर्नल एंट्रीज पास करना है। अब देखो एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, जर्नल लेजर कुछ भी पूछ सकता है, हमारा कंट्रोल इस पे है नहीं, तो हम लोग को दोनों तैयारी करनी है। तो मैंने इस क्वेश्चन में जर्नल तो बताया ही है, साथ में आपको लेजर भी दे दिया है ताकि आपको दोनों का आइडिया रहे। तो चलिए जर्नल से पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए बैलेंस शीट में अगर कोई भी फ्री रिजर्व है पहले तो उसको हटा देना, क्योंकि उसका आप हिसाब निकालो ना, याद करिए टेबल जो है ये पहले तो आपको ये बनाना पड़ेगा, उसका ड्यू अमाउंट निकालना है। तो रिजर्व एक्यूमुलेटेड रिजर्व प्रॉफिट उसको मिलता है, इसलिए अगर कोई रिजर्व है तो पहले तो उसका बंटवारा कर दो। देखो रिजर्व कितना है 30,000, ओल्ड रेशियो में बांटोगे, इसको बांट दो, इसको कर दिया डिस्ट्रीब्यूट ओल्ड रेशियो में। कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है या लॉस है उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो एक्यूमुलेटेड लॉस था तो कैपिटल अकाउंट को देखो डेबिट कर दिया ओल्ड रेशियो में, ठीक है। अब यहां पे आते हैं गुडविल का एडजस्टमेंट। गुडविल आपको दिया हुआ था, तो जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर जो गेन करेगा वो उसको पे करेगा, तो जाहिर है ओल्ड पार्टनर ही करेगा, पर दोनों करेगा या एक करेगा ये आपको वर्किंग के बाद ही मालूम चलेगा। तो पहले एक वर्किंग नोट बना लेना सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो का, देखो मैंने यहाँ बना के दिखाया आपको। तो गेनिंग रेशियो निकाला तो एन और जी दोनों गेन किया है, एन किया है 1/10, जी किया है 4/10, तो गेनिंग रेशियो हो गया 1:4, ठीक है।
तो गुडविल का जो अमाउंट है उसका एम का एम कितना, टोटल गुडविल कितना था, टोटल गुडविल था आपके पास 3 लाख और एम का शेयर था 5/10 मतलब हाफ, 1,50,000। तो 1,50,000 जो गुडविल का अमाउंट है उसको 1:4 में, ये देखो, ये दोनों पे करेगा, किसको, एम को पे करेगा, कर दिया पे। तो एन कैपिटल अकाउंट डेबिट, जी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम कैपिटल अकाउंट, 1,50,000 उसका हिस्सा उसको मिल गया। अब एडजस्टमेंट के ऊपर आते हैं, बैड डेट्स टू डेटर, डेटर को डिक्रीज किया था 2,000 से, चलो ठीक है कर दिया। उसके बाद बोला था कि 5% आपको प्रोविजन भी मेंटेन करना है, तो इसके लिए मैंने एक नोट बना के आपको दिखा दिया, देखिए नोट नंबर 2, 45,000 का डेटर था, 2,000 बैड हो गया तो बचा 43,000, इसका 5% होता है 2150। ऑलरेडी मेरे पास प्रोविजन है 5,000 का प्रोविजन है, 2,000 तो डूब गया तो राइट ऑफ करो, तो 3,000 अभी भी यहां तक बच रहा है, तो मेरे पास तो ऑलरेडी एक्सेस प्रोविजन है, ये कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाएगा। सरप्लस जो बचा है प्रोविजन वो रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर कर देंगे। इनफैक्ट ये समझो कि एक तरह से रिजर्व है जो मिल जाएगा पार्टनर्स को 850 का। कैसे, देखिए प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 2850, टू बैड डेब्ट्स में एडजस्ट हो गया 2,000 और रिवैल्यूएशन में चला गया 850 का। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ एसेट्स में जो लॉस हुआ था उसको भी रिकॉर्ड करना है आपको, रिवैल्यूएशन, बेसिकली रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बना रही है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू जो लॉस था जितना था वो दिखा दोगे यहाँ पे, डिक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी दोनों ही आ जाएगा यहाँ पे। अब ये एंट्री पास करने से पहले वर्किंग में आप रिवैल्यूएशन अकाउंट जरूर बना लेना। ये देखिए वर्किंग में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया तो लॉस निकल के आया आपके पास ये, और ये लॉस आप ट्रांसफर कर दीजिएगा। ठीक है, ओके ठीक है, चलिए ये लॉस ट्रांसफर हो गया। अब उसके बाद आगे क्या है, अब आपको कैपिटल अकाउंट बना लेना है ताकि एम का कितना अमाउंट बच जाता है वो निकल जाए। तो जब एम का अमाउंट कैलकुलेट किए हम लोग, तो एम का ओपनिंग बैलेंस ले लो, जनरल रिजर्व का शेयर देखो, बाकी दोनों पार्टनर से कोई खास मतलब नहीं है, हम लोग को सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर से मतलब है। तो जैसा टेबल में किया था उसका ओपनिंग कैपिटल, जनरल रिजर्व में शेयर, गुडविल में शेयर जो उसको मिला वो, ये सब ऐड हो जाएगा, माइनस होगा लॉस का हिस्सा, रिवैल्यूएशन में जो लॉस मिला उसका हिस्सा, तो बैलेंसिंग फिगर जो मिला ये उसका अमाउंट पे करना है आपको। क्वेश्चन कुछ नहीं बोला है कितना पे कर रहा है कितना नहीं पे कर रहा है, तो आप क्या मानोगे, लोन अकाउंट में चला जाएगा, तो ये लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, बस इतना ही काम आपको करना है, आपका बन के तैयार हो गया आंसर। इसका एंट्री में दिखा दो, एम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स लोन अकाउंट। क्लियर, चलिए बस इतना ही करना होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये सेकेंड कैटेगरी का क्वेश्चन होता है रिटायरमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ लोन का। अब इसमें क्या करते हैं ये भी देख लीजिए। इट मे बी एग्रीड अमंग द पार्टनर्स दैट principal amount will be paid in few equal installment. In such case, interest will be credited to loan account on the basis of the amount outstanding at the beginning of each year, and amount paid will be debited to the loan account. मतलब जो भी प्रिंसिपल अमाउंट जो उसका निकल के आया उसको आप इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हो विथ इंटरेस्ट, उसका एंट्री कैसे दिखाओगे, उसका अकाउंट कैसे बना के दिखाओगे। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है, और इसको एक बार बना लोगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, टाइम भी बचेगा आपका और मार्क्स भी मिल जाएगा। 6 नंबर में भी डाल देता है ये क्वेश्चन। देखिए आप एग्जाम का एक क्वेश्चन मैंने लिया है 2018 का, आपको बुक में भी मिल जाएगा ये क्वेश्चन, बनवारी, गिरधारी और मुरारी, ऐसा ही नाम रहता है। ठीक है, 3 पार्टनर है, उनका प्रॉफिट लॉस दिया हुआ 4, 5, 6। गिरधारी रिटायर किया, जानबूझकर ऐसा नाम रहता ताकि आप कंफ्यूज करो, तो याद रखना गिरधारी रिटायर किया। तो जब भी रिटायरमेंट का मिलेगा आप मार्क कर देना रिटायर कौन कर रहा है ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए ऑन 31 मार्च 14 को
गिरधारी रिटायर कर रहा है, ये बता दिया आपको। ऑन दैट डेट कैपिटल ऑफ बनवारी एंड गिरधारी एंड मुरारी बिफोर एडजस्टमेंट 2,01,50,000 ओपनिंग कैपिटल से दे दिया आपको। गिरधारी के रिटायरमेंट के टाइम में गुडविल है 1,14,000। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट लायबिलिटी का प्रॉफिट आया है, चलो रिवैल्यूएशन बनाने की जरूरत नहीं, आपको प्रॉफिट लॉस निकाल के दे दिया, 6,000 का प्रॉफिट है। जनरल रिजर्व 30,000 का है। अमाउंट पेबल टू गिरधारी वॉज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, साफ साफ बोल ही दिया। और बनवारी और मुरारी जो है एग्री टू पे गिरधारी 2 ईयरली इंस्टॉलमेंट 75,000 ईच इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम on the outstanding balance during the first 2 years and the balance including interest in the third year. ठीक है, the firm closes its books on 31st March every year. ठीक है, आपको गिरधारी का लोन अकाउंट बना के दिखाना है। तो पहले तो गिरधारी का अमाउंट निकालो, उसको देना कितना है, तब तो लोन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। तो गिरधारी का कैपिटल आपको दिया हुआ था ओपनिंग कैपिटल 1 लाख, बिफोर एडजस्टमेंट वो ले लो। गुडविल में उसका शेयर ले लेना, तो जितना वो सैक्रिफाइस कर रहा है उतना उसको मिलना चाहिए। ठीक है, अब जो भी गेन कर रहा है वो देगा, तो उसकी जरूरत नहीं है, सीधा आप ले लो, इसको मिलेगा कितना। तो इसका शेयर 5/15 है, तो उतना गुडविल का ले लो, 38,000 इसको मिलेगा। अब जो जितना दे वो यहाँ निकालने की जरूरत आपको भी नहीं है, क्योंकि आपको जानना है इसको मिलेगा कितना, कौन देगा उससे भी मतलब नहीं है। शेयर ऑफ प्रॉफिट रिवैल्यूएशन में ले लेना इसका शेयर, रिजर्व में ले लेना इसका शेयर, ताकि इसका टोटल अमाउंट निकल के आ जाए। क्योंकि हम लोग को सिर्फ अभी गिरधारी पे फोकस करना है, तो इसको टोटल कितना पे करना है, 1,50,000 यहां ले लो। अब ये अमाउंट ट्रांसफर कर दो इसके लोन अकाउंट में। तो एंट्री क्या बना, गिरधारी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गिरधारी लोन अकाउंट। देखिए ट्रांसफर हो गया। ओपनिंग यही बन गया, क्लोजिंग साल खत्म, 14 खत्म। अब ये जो क्लोजिंग है यही अगले साल बन जाएगा ओपनिंग 1,50,000। और इसके ऊपर पूरा साल के ऊपर 12 महीना मतलब 15 में इंटरेस्ट मिलेगा 10% के रेट से। आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना, 1,50,000। तो इंटरेस्ट कितना बना, 15,000। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि पहले आप इंटरेस्ट को ड्यू करोगे फिर पेमेंट करोगे। पेमेंट पहले मत करना, पहले इंटरेस्ट ड्यू करना। देखो अमाउंट बढ़ गया 1,65,000 165। अब इसको पेमेंट करना 75,000। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, 75,000 पे किया है। अब यहाँ वर्डिंग को ध्यान से समझना। गिरधारी एग्री टू पे 2 ईयरली इंस्टॉलमेंट ऑफ 75,000 ईच इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, मतलब 75,000 प्लस इंटरेस्ट नहीं है, 75,000 इंटरेस्ट को मिला के है। कभी कभी क्वेश्चन बोलेगा कि 75,000 मतलब प्रिंसिपल का पेमेंट है और इंटरेस्ट अलग से, तब यहाँ पे 75,000 प्लस इंटरेस्ट होता, मतलब यहाँ पे 75,000 प्लस 15,000 अलग से होता। पर यहाँ पे इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है, इसका मतलब प्रिंसिपल कितना दे रहा है, तो 75 में से 15 हटा दो, 60,000 इंटरेस्ट है, 60,000 प्रिंसिपल है, 15,000 इंटरेस्ट है। तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बच गया इसका, 1,50,000 में से ये हटाओ, 90,000 रिमेनिंग अमाउंट, ये बन गया अगले साल का ओपनिंग 90,000। अब इसके ऊपर लगेगा इंटरेस्ट। यहाँ देखिए इसके ऊपर पहले मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया 9,000। ठीक है, और पेमेंट कितना हो गया 75,000। अब रिमेनिंग कितना बचा, तो 90 प्लस 9 99 हो गया। 99 में से 75 माइनस करो, रिमेनिंग बचा 24,000। अब ये 24 आ जाएगा अगले साल के ओपनिंग में। यहाँ देखिए अगले साल आ जाएगा 24,000। अब तो काम खत्म, लास्ट में जो भी अमाउंट बच गया पूरा विथ इंटरेस्ट एक ही बार पेमेंट कर दो, क्योंकि 75 का लिमिट था, उससे कम होगा तो पूरा चला जाएगा। तो पहले इंटरेस्ट ड्यू करो 2400 पूरे साल का 10% के रेट से, टोटल अमाउंट बना 26,400, एक ही बार पेमेंट करके थर्ड ईयर में क्लोज कर दो। ऐसे बनता है इसका लोन अकाउंट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक दो बार इसको बना लोगे तो ये बहुत इजी है। ठीक है, चलिए अगर आपको समझ में आ रहा है, इजी लग रहा है, तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, इससे एक मोटिवेशन मिलता है ताकि आदमी आगे और भी मेहनत करे। ठीक है, ओके देन, थैंक यू।